अगर आपने कहानी के पिछले पार्टों को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल डरावनी कहानियाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कहानी की ओर। दोनों एक दूसरे को ऐसे घूरने लगे जैसे कच्चा चबा जाएंगे। तभी अभिमन्यु गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, अगर मुझे पता होता कि तुम यहाँ रहती हो मैं कभी यहाँ नहीं आता। प्रीति भी गुस्से में उबलते हुए बोली, तो अब पता चल गया ना कि यहाँ कौन रहता है। अब फ़ौरन निकलो मेरे घर से, इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए मेरे हाथों। ये सुन अभिमन्यु का खून खौल उठा, लेकिन कुछ सोच उसने खुद को काबू में किया और तुरंत वहाँ से चला गया। प्रीति उसे घूरते हुए देखती रही। रात के करीब 12 बज रहे थे। आधी रात को चकिया गांव और भी ज़्यादा भूतिया लगने लगा था। अभिमन्यु अकेले ही सुनसान सड़क पर निडर होकर आगे बढ़ा जा रहा था। उसको कभी किसी भूत प्रेत में विश्वास नहीं था। उससे कुछ किलोमीटर दूर एक अधेड़ उम्र का आदमी पैदल एक तरफ चला जा रहा था। उसका चेहरा गमछे से ढका हुआ था और वो अपने कदमों को बड़ी तेजी से आगे बढ़ा रहा था। वो आदमी मन ही मन प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान मेरी रक्षा करना। उस छुट्टन के चक्कर में वापस आने में बहुत देर हो गई। बस कैसे भी जिंदा किसी तरह सही सलामत उस डायन से बचा के जिंदा घर पहुंचा देना। और वो बड़बड़ाते हुए पेड़ों से घिरे एक खुले मैदान की तरफ बढ़ा। वो मैदान पार कर ही रहा था कि तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे से गुजरा, लेकिन जब वो पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था। वो बड़बड़ाते हुए बोला, बचा लो भगवान, रक्षा करो। वो कुछ आगे बढ़ा ही था कि तभी उसे रास्ते पे कुछ दिखा जिसने उसे अचंभे में डाल दिया। रास्ते पर कुछ 500 के नोट गिरे हुए थे। वो उन पैसों को देखकर एक पल के लिए डर भूल गया और उन पैसों को बटोरने लगा। तभी पैसे उठाते हुए उसके हाथ एक लाल रंग का कपड़ा आ गया। वो बुरी तरह से चौंक गया। तुरंत ही पीछे से एक दर्द भरी मीठी सी आवाज़ उसके कानों में पड़ी, सुनिए जी। अचानक ऐसी घनी रात में कोई आवाज़ सुन वो कांप सा गया। तभी उस औरत की आवाज़ थोड़ा और करीब से आई, वो आपने जो पैसे उठाए हैं वो मेरे हैं। तेज हवा के कारण मेरे हाथों से उड़ गए। पैसों का लालच और मदहोश कर देने वाली आवाज़, दोनों के मोह जाल में फंसा वो इंसान पीछे मुड़ा तो सामने का नज़ारा देख वो हैरत से भर गया। उसके सामने एक बेहद खूबसूरत औरत खड़ी थी जो किसी बला से कम नहीं लग रही थी। लंबे घने बाल, चटक लाल साड़ी, माथे पर लाल रंग की बिंदी और आधा चेहरा घूंघट से ढका हुआ। एक पल के लिए वो आदमी उसके हुस्न में खो सा गया। वो औरत अभी थोड़ा और करीब आते हुए बड़ी लुभावनी आवाज़ में बोली, देखिए मैं रास्ता भटक गई हूँ और मेरे पास घर वापस जाने के लिए सिर्फ इतने ही पैसे हैं, तो प्लीज़ मेरे पैसे लौटा दीजिए। तभी अचानक से हवा का एक जोर का झोंका आया और उस औरत का पल्लू एक पल के लिए सरक गया और उसी एक पल में उस आदमी का ईमान भी सरक गया। वो उस औरत की तरफ बढ़ा और उसे ऊपर से नीचे घूरते हुए पैसे वापस कर दिए। उसने इसी बहाने उस औरत का हाथ पकड़ते हुए कहा, आज रात मेरे घर पे रुक जाओ, कल सुबह चली जाना, उसके बदले मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा पैसे दूंगा। उस औरत ने मुस्कुराकर हाँ में अपना सिर हिलाया। अगले ही पल एक और तेज हवा का झोंका आया और उस औरत का घूंघट एक झटके में उड़ गया। जैसे ही उस आदमी ने औरत का चेहरा देखा वो थर थर काँपने लगा। उस आदमी की दिल दहला देने वाली चीख पूरे आसमान में गूंज गई। अभिमन्यु जो कि प्रीति के घर की तरफ जा रहा था, उसके कानों में उस आदमी की चीख सुनाई पड़ी। अभिमन्यु उस दर्द भरी चीख को सुन के तुरंत ही उस दिशा में भागा जिधर से वो चीख आई थी। उसने इस बार अपनी पिस्तौल निकाल ली थी और दोबारा उस आदमी की चीख सुनने के बाद हवा में एक फायर भी कर दी। फायरिंग की आवाज़ सुन के वो आदमी जोरों से चिल्लाया, बचाओ बचाओ मुझे, ये मुझे मार देगी। और उसने किसी तरह वहाँ से भागने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाया। डायन ने पीछे से अपने नाखूनों से एक जोरदार हमला किया
जिससे वो आदमी लड़खड़ा कर वहीं गिर गया। अभिमन्यु भागता हुआ जैसे ही उस खुले मैदान में पहुंचा तो वो औरत वहां से गायब हो चुकी थी। वहां सिर्फ एक लाल दुपट्टा पड़ा था। अभिमन्यु ने तुरंत ही लाल दुपट्टा उठाया तो उसे याद आया कि ऐसे ही लाल दुपट्टा उसने बरगद के पेड़ के पास देखा था। उसने चारों तरफ देखा लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। वो थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोला, कौन है यहाँ? कौन चिल्ला रहा था? सामने आओ। तभी अचानक से अभिमन्यु को महसूस हुआ कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। डर से उसकी चीख निकल गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो नीचे एक अधेड़ उम्र का इंसान लगभग अधमरी हालत में कराह रहा था। अभिमन्यु ने देखा तो उसे बहुत गहरी चोट आई थी। उसकी पीठ पर एक गहरा घाव था और पूरा कुर्ता खून से लथपथ हो रखा था। अभिमन्यु ने उसे संभालते हुए पूछा, क्या हुआ आपको? किसने किया ये सब? वो आदमी इतना डरा हुआ था कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। अभिमन्यु तुरंत उस घायल आदमी के पास आया और उसे उठाते हुए बोला, आपको बहुत चोट आई है, हमें डॉक्टर के पास चलना होगा। क्या पास में कोई हॉस्पिटल है? उस बूढ़े आदमी ने ना में अपना सिर हिला दिया। मैंने उसे देख लिया। ये बोलते बोलते वो आदमी रोने लगा। किसे देख लिया? अभिमन्यु ने हैरानी से पूछा। बूढ़ा आदमी कांपते हुए बोला, चकिया की डायन को। अभिमन्यु ने देखा कि उस आदमी की हालत खराब हो रही थी। उसने फौरन ही सरपंच को फ़ोन मिला दिया। थोड़ी देर में अभिमन्यु को एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी और कुछ ही पलों में एक गाड़ी मैदान की तरफ आती दिखाई दी। वो गाड़ी अभिमन्यु के पास आकर रुकी और उसका दरवाज़ा खोलकर सरपंच हड़बड़ाहट में बाहर आए। सरपंच ने उस बूढ़े आदमी को देखते ही पहचान लिया और हैरानी से उसके घाव को देखने लगा। सरपंच चिंतित भाव से उस बूढ़े आदमी की तरफ देखते हुए बोले, अरे लाल सिंह, ये सब कैसे हुआ? किसने इतनी बुरी तरह से घायल कर दिया तुम्हें? वो बूढ़ा आदमी दर्द में कराहते हुए बोला, वो डायन वापस आ गई है सरपंच जी। वैसे ही नए नक्श, लंबे बाल, वही खौफनाक आंखें, ठीक वैसे ही जैसे 25 साल पहले थे। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी। कुछ करिए सरपंच जी, आज मैं था, कल आप भी हो सकते हैं उसका शिकार। सरपंच ये सुनकर अचानक घबरा गए। उनके माथे पे चिंता की लकीरें उभर आईं। अभिमन्यु उनके हाव भाव को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसके मन में एक सवाल उठा, ये सरपंच हमेशा डायन वाली बात पर सकपका क्यों जाता है? आखिर मामला क्या है? अभिमन्यु ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक से सरपंच की नज़र अभिमन्यु पर पड़ी, जैसे उन्होंने अभिमन्यु के मन की बात पढ़ ली हो। सरपंच हड़बड़ाहट में बात को घुमाते हुए बोला, इंस्पेक्टर साहब, इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, हमें इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। इस जल्दीबाजी में भी अभिमन्यु ने इतना ज़रूर समझ लिया कि सरपंच कुछ तो जानते हैं जो वो किसी को बताना नहीं चाहते। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में। धन्यवाद।